नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत, वायुसेना को मिलेगा दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर। कल झांसी में पीएम मोदी करेंगे वायुसेना के हवाले स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक से है लैस। यूपी दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ में सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट, तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी की मुलाकात। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। यूपी में फिर रफ्तार का कहर। जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हुई मौत, तो वहीं मिर्जापुर हादसे में 2 नाबालिग भाइयों ने तोड़ा दम। सहारनपुर के मैनपुरा गांव में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। वारदात से एक क्षेत्र में दहशत का माहौल। झाड़ फूंक करते थे दोनों भाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महराजगंज में साइबर सेल और श्याम देरवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल थल सेना के साथ ही वायु सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के हवाले किया जा रहा है। आपको बता दें, इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में कल इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत ही किया जा रहा है। लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी उपस्थित रहे। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास भी किए गए। चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों को हल उसका निकालेगी। यह संयोग है कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तराखंड मूल के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान सभी लंबित मामलों को आपसी समझौते से हल कर लिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द ही कोर्ट में चल रहे मामलों को भी निस्तारित कर लिया जाएगा। परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मामलों को लेकर चर्चा हुई है। आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, और हम बात करेंगे कि राजधानी से उनका पुराना नाता रहा है, राजधानी से उनका पुराना ताल्लुक रहा है। यूनिवर्सिटी में लंबा समय पुष्कर सिंह धामी ने बिताया हुआ है, तो राजधानी उनके लिए क्या है, क्या राजधानी समझते हैं। उस विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय भी पुरानी जमीन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज महोत्सव पहुंचे? परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं। उनके सहृदयता का मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है। 21 साल से पुराने जो प्रकरण थे वो सारे निस्तारित हो गए। ये बहुत बड़ी बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है कि उत्तराखंड परिसंपत्तियों को लेकर जो चर्चा होनी थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी का ये पूरा दौरा बेहद खास माना जा रहा था,
उसको लेकर बंटवारा हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर जो चर्चाएं, जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी है और बंटवारा भी संपत्तियों का हो गया है। तो यकीनन तौर पर जिस दौरे को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्कर धामी राजधानी आए थे, वो दौरा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सनोज के साथ मैं अंकित तिवारी, अवन टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प भेंट कर सीएम धामी का स्वागत किया, साथ ही शॉल और मोमेंटो भी भेंट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित ने स्वचरित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मासिक पत्रिका भी भेंट की। तो वहीं सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी पुस्तक की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित यूपी दौरे से पहले सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया। सीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया और सीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। तो पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण भी किया। तो पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती से लखनऊ आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मायावती की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उनको ढांढस भी बंधाया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद एवं बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। यूपी के रायबरेली में सरकारी आवासों का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। ऐसे में नगरपालिका ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अपना पैसा दिलाने की गुहार लगाई है। एडीएम प्रशासन को भेजी गई चिट्ठी में चेतावनी भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर बकाया हाउस टैक्स नहीं मिला तो सीवर और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दरअसल सरकारी भवनों का हाउस टैक्स भी नगरपालिका वसूलती है। इन आवासों में जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। रायबरेली नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले ऐसे 58 भवनों को चिन्हित करके अधिशासी अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि इनके सापेक्ष में जो हाउस टैक्सेस होते हैं वो बकाया है, और उस संबंध में मेरे स्तर से भी उनको निर्देशित करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है। इस संबंध में हम लोग उनको यह चीज़ अभी देखवा ले रहे हैं कि इनके द्वारा नोटिस समय दिया गया या नहीं दिया गया है। यदि नोटिस सही समय से दिया गया है तदुपरांत हम संबंधित विभागों के जो विभागाध्यक्ष रहेंगे उनसे संपर्क। सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के करीब 250 कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कोरोना काल में स्थायी रूप से रखे गए विभिन्न पदों के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है, जिसके बाद से ये धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि उन्हें पहले की तरह मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग दी जाए। आज हम डीएम साहब के यहाँ पैदल चलकर हसनपुर चुंगी से पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। चूँकि पीजीआई में जो कोरोना काल में 250 कर्मचारी अवनी परिधि के थ्रू लगे थे, आज उन्हें हटा दिया गया और पिछले 7 दिनों से लगातार ये बच्चे पीजीआई के सामने बैठे आंदोलनरत हैं। दिन रात का इनका आंदोलन चल रहा है। मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं। कोरोना काल उस समय पर जब लोगों की इन लोगों ने जिंदगियां बचाई और अवनी परिधि के थ्रू ये 250 बच्चे लगे, लेकिन आज इन्हें ऐसे निकाल कर
यूपी के जौनपुर स्थित मछली शहर तहसील परिसर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मुंगराबाद, शाहपुर और मछली शहर विधानसभा के सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य की समीक्षा भी की गई। मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि अभियान चलाकर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं युवतियों के साथ साथ छूटे हुए पुरुषों और महिला का नाम मतदाता सूची में प्राथमिकता से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीएलओ को डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पारदर्शी बनाए, किसी भी दशा में पात्र मतदाता छूटने न पाए। देखिए, अभी वर्तमान में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी का जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम है बहुत ही संवेदनशील है और हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। तो अभी हम लोग उसी की समीक्षा कर रहे थे। जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जो बीएलओज हैं, उनका बूथवार विश्लेषण किया गया है। कहाँ पे क्या कमी है उसका हमने काफ़ी गहराई। यूपी के बुलंदशहर में बड़ी लापरवाही। आपको बता दें, पोस्टमार्टम हाउस में शव बदले गए। बदले शव को दूसरे परिवार ने दफन किया। शव बदले जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने की परिजनों की समझाइश। अलग अलग सड़क हादसों में हुई थी 2 बच्चों की मौत। आपको बता दें, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजे थे। दो बच्चे आए। अब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कतई भी। अब गलती से वो बच्चा और कोई ले गया और उनका बच्चा इधर रह गया, जिनका गुर्जा वालों का। तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो दफना दिया गया था बच्चा? दफना दिया गया। अच्छा। और अब ये दोनों में कंप्रोमाइज हो गया कि हम भी मिट्टी दे देंगे उन्हें। तो बात तो एक ही है, मिट्टी वहाँ भी देनी थी, मिट्टी यहाँ भी देनी थी, क्योंकि बच्चों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये रात के अंधेरे में हो गया था? हाँ, रात। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया बुलंदशहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। उन्होंने यहां मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत एक जन सुनवाई का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने महिला संबंधी अपराधों को लेकर शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएमओ विनय कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह, सीओ अलका सिंह सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। गंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र के मगथरा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की और 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही 70 लीटर शराब बरामद की। पुलिस ने मौके पर लहन और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट कर दिया। वहीं टीम के आपको बता दें, आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह सहायक आबकारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध शराब के विरुद्ध दबिश करते हुए करीब 80 लीटर शराब पकड़ी गई है और करीब 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक लक्ष्मण और दूसरा दिनेश है। ये ग्राम मगथरा के निवासी हैं। 3 अभियुक्तों का चालान नगला सिताबी में किया गया है। 2 भट्टियां पकड़ी गई हैं बनाते हुए, जिसको नष्ट किया गया है। मौके पे भारी उपकरण नष्ट किया गया है और अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम और आईपीसी के अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यूपी की बस्ती में चोरों का आतंक जारी है। कोतवाली पुलिस की नाक के नीचे दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। लाखों के जेवरात, नकदी और सामान चोर ले गए। आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठे हैं। यूपी के सहारनपुर के मैनपुरा गांव में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वे भोगी माजरा में अपने खेत के तंत्र मंत्र का काम करते थे। हर रोज की तरह वे पूजा के लिए गए थे। कई घंटे बाद भी वापस नहीं लौटने पर तीसरा भाई देखने के लिए पहुंचा तो दोनों भाइयों के गोली लगे शव देखकर ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं 2 हत्याओं से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई
की 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं जिनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में। ठीक है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में जालौन भिंड सड़क मार्ग पर गड़िन्ना गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम भी करवाया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के पास के धान की भूसी लादकर राजस्थान ले जा रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क पर मकान में घुस गया, जिससे ट्रक की चपेट में आने से मकान में सो रहे 2 नाबालिग भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 बेटों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृत लड़कों के शव को कब्जे में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुझे लालगंज में थाना अंतर्गत एक ट्रक जो है एक घर में घुस गया, 2-3 पेड़ों को तोड़ता हुआ, डिसबैलेंस होकर के, अनियंत्रित होकर के, जिसमें 2 बच्चे जुवेनाइल थे, 13-14 साल के थे। उस पे हादसे में शिकार हो गए और दोनों की डेथ हो गई है। घर में 2 ही बच्चे थे और पूरा घर गिर गया और दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। ये ट्रक जो है धान की जो उसमें जो क्या कहते हैं भूसी का जो कन्न होता है वो लदा हुआ था और ये राजस्थान जा रहा था और अनियंत्रित होकर के घर में घुस गया, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे थे उसमें। और यूपी के कानपुर देहात में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां बढ़ती चोरी की वारदातों से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच चोरों ने सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर निवासी मोहम्मद दानिश का परिवार अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। तभी चोरों ने 2 लाख नगद और करीब 8 लाख के जेवर पार कर दिए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां साइबर सेल और श्याम देरवा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एटीएम मशीन के पास खड़े होकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महाराजगंज और बिहार के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 51 एटीएम कार्ड, 50 फर्जी सिम, 20 आधार कार्ड और 35,000 की नकदी बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।